गम के अंधेरे में, जी हाँ, गम के अंधेरे में यूं दिल को ना बेकरार कर। सुबह जरूर होगी मेरे दोस्त, बस तू सुबह का इंतज़ार कर। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक जैकोबियंस। ठीक है, बुक हमारी है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसका हम चैप्टर कर रहे हैं जैकोबियंस। तो जैकोबियन होता क्या है, ठीक है, जैकोबियन यूज क्यों, जैकोबियन क्या है, इन सब का आंसर हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले जैकोबियंस ये आया कहाँ से, ठीक है, जो हमारे मैथमेटिशियन हुए हैं एक, उनका नाम है कार्ल गस्ताव जैकोबी। इनके नेम पर ये फंक्शन निकल के आया है जैकोबियन। ठीक है, क्या निकल के आया है, जैकोबियन। यहां से डिराइव हुआ ये कार्ल गस्ताव जैकोबियन। ठीक है, इन्होंने अपने नेम से एक फंक्शन डिराइव कर दिया जैकोबियंस। ठीक है, जैकोबियन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन क्या है हमारे पास, डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो जैकोबियन में उसको कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स फॉर्म के अंदर। ठीक है, जैकोबियन में उसको कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म के अंदर, करली यू बाई करली एक्स, करली यू बाई करली वाई, कुछ इस टाइप से। ठीक है, क्या कहता है जैकोबियन कि जैकोबियन को डिफाइन करने के लिए, जैकोबियन को डिफाइन करने के लिए जरूरी नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। एक होता हमारे पास फंक्शन टोटल डिफरेंशिएबल और एक होता हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। टोटल डिफरेंशिएबल में हम फंक्शन कंप्लीट करते हैं डेरिवेटिव, और पार्शियल में हम फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जो वेरिएबल होते हैं उसमें एक वेरिएबल का डेरिवेटिव करते हैं और सेकंड को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो जैकोबियन के अंदर क्या है कि जैकोबियन डिफाइन करने के लिए जरूरी नहीं है कि फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। अगर फंक्शन पार्शियल डिफरेंशिएबल है तो हम जैकोबियन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए, फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। तो जैकोबियन के अंदर क्या है, जैकोबियन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर फंक्शन क्या है, एक मल्टी वेरिएट है। जैकोबियन एक मल्टीवेरिएट फंक्शन है। मल्टीवेरिएट मतलब जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है, जैकोबियन क्या है, मल्टीवेरिएट फंक्शन, एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन। ठीक है, मल्टी एक से ज्यादा, वेरिएट वेरिएबल। ठीक है, तो मल्टीवेरिएट क्या है, जैकोबियन एक मल्टीवेरिएट फंक्शन है, एक से ज्यादा फंक्शन, 2 भी हो सकते हैं यहाँ पे, 3 भी हो सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर बात करें हम तो n भी फंक्शन हो सकते हैं। जैकोबियन हम इसके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं जैकोबियंस को। ठीक है, क्या जैकोबियन एक मल्टीवेरिएट फंक्शन, और इसको हम लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं। सपोज करो हमारे पास जो फंक्शन है एफ फंक्शन किसका है, यूवी का फंक्शन है, यूवी का फंक्शन है, वो कई बार ऐसे भी दे देगा फंक्शन को। ठीक है, कहेगा फाइंड जैकोबियन, इसका जैकोबियन फाइंड करो। तुम क्या करेंगे, ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि डेरिवेटिव मेंशन भी करें, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि जो यूवी फंक्शन है ये हमारे पास जो डेरिवेबल है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं, करली यू बाई करली एक्स वाई। जो यूवी है वो क्या है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, जो एफ यूवी फंक्शन है वो क्या है, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेबल है। ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है, और ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स जो एक्स वाई है। ठीक है, और यूवी हमारे पास ये फंक्शन है, यूवी का एक्स वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेबल। तो इसको हम कई बार इस टाइप से भी लिख देते हैं, यूवी ओवर एक्स वाई, जैकोबियन को। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसके नोटेशन। इसके बाद देखते हैं हम इसको लिखते कैसे हैं, 2 फंक्शन आ जाए, 3 फंक्शन आ जाए, उसके लिए हम कैसे लिखेंगे। देखो आपको पता चल चुका है कि करली यू ओवर करली वी
करली एक्स ओवर करली वाई। जैकोबियन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं एंड जैकोबियन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। जैकोबियन क्या है? एक मल्टीवेरिएट फंक्शन है, एक से ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। तो उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। सपोज करो आपके पास कोई फंक्शन है f, किसका फंक्शन है? uv का फंक्शन है, ठीक है। ये क्या है? डेरिवेबल है किसके रिस्पेक्ट में? x और y के रिस्पेक्ट में। तो हम लिखेंगे करली u ओवर करली v ओवर करली x ऑफ y, ठीक है, करली x y का। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? जैकोबियन डिफाइन कैसे करते हैं हम? u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और u का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो क्या आएगा हमारे पास? करली u ओवर करली x, करली u ओवर करली y। अब फंक्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट v फंक्शन है। अब v का भी क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में देन y के रिस्पेक्ट में। करली v ओवर करली x, करली v ओवर करली y। और ये हमारे पास क्या है? डिटर्मिनेंट। इनका जो डिटर्मिनेंट आएगा सोल्व होकर के वो हमारे पास क्या कहलाता है? जैकोबियन। ठीक है, समझ आया आपको क्या है? तो थोड़ा सा फिर से समराइज करते हैं इस चीज को। जो जैकोबियन है वो किसके लिए है? मल्टीवेरिएट फंक्शन के लिए, ठीक है। इसके अंदर हमें टोटल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, हमारे पास इसके लिए क्या जरूरी है? पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद क्या है? जैकोबियन को हम डिनोट कैसे करते हैं? हम जैकोबियन को इस टाइप से डिनोट करते हैं या फिर इस टाइप से डिनोट करते हैं। कई बार वो आपको ऐसे भी दे देगा, यूवी, ठीक है। तो ये भी क्या है? जैकोबियन ही है। किसका जैकोबियन है? यूवी का। किसके रिस्पेक्ट में है? ये हमारे पास है एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। ये अंडरस्टूड होता है, ठीक है। ये हुआ हमारे पास 2 के लिए, 2 वेरिएबल के लिए, 2 फंक्शन के लिए। अगर हमारे पास ये 2 से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? उसको कैसे निकालेंगे जैकोबियन को? चलिए देखते हैं। 3 के लिए भी हम 3 के लिए जैकोबियन को कैसे निकालते हैं? 3 फंक्शन एंड 3 वेरिएबल्स। तो हमारे पास सपोज करो फंक्शन क्या है? UVW है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन है। इसका हमें क्या करना है? जैकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल हमारे पास है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्स वाई जेड। इसके रिस्पेक्ट में इन फंक्शंस का जैकोबियन क्या आएगा? चलिए उसको निकालते हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? करली UVW ओवर करली एक्स वाई जेड। ये हमारे पास है। अब सबसे पहले क्या करना है? पहले इस u का करेंगे x के रिस्पेक्ट में भी, y के रिस्पेक्ट में भी एंड z के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। करली u बाई करली x, करली u बाई करली y, करली u बाई करली z। देन u का काम फिनिश। उसके बाद v का काम स्टार्ट करते हैं। करली v बाई करली x, करली v बाई करली y, करली v बाई करली z। देन v का काम फिनिश। उसके बाद w का, करली w बाई करली x, करली w बाई करली y, करली w बाई करली z। इनका सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करने के बाद जो भी आएगा वो हमारे क्या कहलाता है? जैकोबियन, ठीक है। अब ये बात हुई 2 वेरिएबल के लिए एंड 3 वेरिएबल्स के लिए। अगर ये वेरिएबल 3 से ज़्यादा हो जाए तो मान लेते चलो n वेरिएबल हो गए, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? चलिए देखते हैं। उसको लिखने का हमारे पास वे क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है u1, u2, u3 अप टू शोन un का, ठीक है। इनका क्या करना है? हमें जैकोबियन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x1, x2 अप टू शोन xn, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है और वे हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स हैं। फंक्शन का वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या निकालना है? जैकोबियन। तो उसको हम लिखेंगे कैसे? करली u1, u2, u3 अप टू शोन un ओवर करली x1, x2 अप टू xn। तो हम कैसे लिखते हैं? देखो, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है? u1 का क्या करेंगे? इन सभी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो क्या आएगा? करली u1 बाई करली x1, करली u1 बाई करली x2, करली u1 बाई करली x3,
अप टू सो ऑन करली यू एन बाई करली एक्स एन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद करली यू टू का करेंगे हम, करली यू टू बाई करली एक्स वन, करली यू टू बाई करली एक्स टू, करली यू थ्री बाई करली एक्स थ्री एंड सो ऑन करली यू टू बाई करली एक्स एन। इस टाइप से हम करते जाएंगे। लास्ट में फंक्शन हमारे पास क्या है, करली यू एन ओवर करली एक्स वन, करली यू एन अपॉन करली एक्स टू एंड सो ऑन करली यू एन अपॉन करली एक्स एन। इस टाइप से हम क्या करेंगे, एन फंक्शन का एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जैकोबियन हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, इसका जो डिटरमिनेंट आएगा सोल्व करने के बाद वो हमारा क्या बन जाएगा, इसका जैकोबियन। ठीक है, आपको समझ आइए। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ध्यान रखना, जब भी हम जैकोबियन को डिफाइन करते हैं, जैकोबियन को लिखते हैं, तो एक चीज यहां पे नोट करने की है, अच्छे से नोट करना, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं उसके अंदर। देखो जितने फंक्शन हमारे पास यहाँ पे लिखे गए हैं, देखो यहाँ पे 2 फंक्शन है तो यहाँ पर भी 2 ही वेरिएबल आएंगे। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि अगर आप ऐसे लिख दें करली यू वी डब्ल्यू और नीचे क्या लिख दें करली एक्स वाई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रोंग। ऊपर 3 फंक्शन है और नीचे 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रोंग। आप इसको इस टाइप से भी नहीं ले सकते, करली यू और करली एक्स वाई जेड, ऊपर फंक्शन 2 है नीचे वेरिएबल 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप नोट कर लेना अच्छे से। क्यों, क्योंकि जो जैकोबियन हमारे पास वो क्या है, 2 फंक्शन है तो नीचे उसके 2 ही वेरिएबल आएंगे। गॉट इट। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप कहेंगे अगर ऐसा हो जाए कि जो फंक्शन हमारे पास वो तो कम हो और जो वेरिएबल हैं वो ज़्यादा हो, तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे अगर ये कंडीशन बन जाती है तो। चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो u फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, f ऑफ एक्स वाई जेड का। ठीक है, u किसका फंक्शन है, f ऑफ एक्स वाई जेड का, और जो v फंक्शन है हमारे पास वो भी मान लेते हैं एक्स वाई जेड का। जो v फंक्शन है वो क्या है, जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और u भी क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है, अब देखो हमारे पास फंक्शन तो यहाँ पे 2 है, लेकिन वेरिएबल क्या होंगे हमारे पास, 3 वेरिएबल होंगे। तो इसका जैकोबियन हम कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए एक बार उसको देखते हैं। फंक्शन हमारे पास कौन से हैं, u v, तो इसका जैकोबियन हम कैसे लिखेंगे, करली एक्स वाई, एंड करली यू वी का क्या लिखेंगे, करली वाई जेड के रिस्पेक्ट में, एक बार एक्स वाई के, एक बार वाई जेड के, और उसके बाद करली यू वी का करली जेड एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ आया आपको। देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 फंक्शन, यहाँ पर 2 वेरिएबल। ठीक है, मैंने 3 नहीं लिखे हैं, हालांकि जो फंक्शन हमारे पास है वो 3 वेरिएबल्स का है, लेकिन इसका जैकोबियन हमें डिफाइन करना है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैकोबियन क्या होता है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखते हैं, तो हमने कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसको लिख तो दिया, इसका डेरिवेटिव को, करली यू वी ओवर करली एक्स वाई, करली यू वी ओवर करली वाई जेड, करली यू वी ओवर करली जेड एक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। हमारे पास थ्योरम है, अगर फंक्शन, अगर जो u1 है हमारे पास वो क्या है, x1 का फंक्शन है। ठीक है, और जो u2 हमारे पास है वो f ऑफ x1 x2 का फंक्शन है। ऐसे ही हमारे पास जो u3 है वो f ऑफ x1 x2 x3 का फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही अप टू सोन un हमारे पास क्या होगा, x1 x2 अप टू सोन xn का फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम है। स्टेटमेंट आप देख लेना बुक से। ठीक है, या मैं लिखवा देता हूँ बाद में, थोड़ा जो स्टेटमेंट हो गया हमारे पास वो मैं लिखवा देता हूँ। पहले आप समझ लीजिए इसको कि ये जो थ्योरम है ये क्या है। ठीक है, थ्योरम यही है, इफ u1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1, u2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2, u3 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2 x3 एंड सो ऑन, un इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn। इसका फंक्शन है हमारे पास। तो इनका जो जैकोबियन है, करली
u1 u2 un का ओवर करली x1 x2 xn। ये हमारे पास क्या होता है, करली u1 बाई करली x1 इंटू करली u2 बाई करली x2 इंटू करली u3 बाई करली x3 एंड सो ऑन इंटू हमारे पास करली un ओवर करली xn। जो जैकोबियन है हमारे पास इन फंक्शंस का ये होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो याद करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि नहीं, हमें ये याद नहीं करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका जैकोबियन डिफाइन करेंगे, प्रूफ करेंगे इसको। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास है, इस रिजल्ट को चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ हमारे पास है। अब देखो, जो हमारे पास अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी। ठीक है, राइट साइड के कुल प्रूव कर देते हैं, तब तो ठीक है। तब मत कहना कि सर हमने क्रैम कर लिया, रटवा दिया। नहीं, हम रटेंगे नहीं, हम इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो u1 हमारे पास है, u1 का डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, x2 के रिस्पेक्ट में, अप टू सोन xn के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा इसका जैकोबियन, मैं इसकी लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आप ये चीज़ें लिख देना डायरेक्ट, ये इज इक्वल टू दिस। मैंने ये लिखा है यहाँ पे, करली u1 बाई करली x1 u1 u2 अपॉन करली x1 x2 xn। ठीक है, अब देखो u1 का डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, करली u1 ओवर करली x1। ठीक है, अब करली u1 का डेरिवेटिव x2 के रिस्पेक्ट में, जबकि देखो हमारे पास जो u1 है वो ओनली किसका फंक्शन है, x1 का फंक्शन है। ठीक है, जो u1 किसका फंक्शन है, x1 का फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव x2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0, x3 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0, xn के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जो u1 है हमारे पास वो सिर्फ x1 का ही फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव हम x1 के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं। उसके बाद तो सब क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। समझ रहे हो आप? तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 0 लास्ट में 0। ठीक है, अब u2 का काम, u2 का डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में भी। अब देखो u2 हमारे पास फंक्शन किसका है, x1 का, x2 का। इसके बाद जितने वेरिएबल होंगे उन सब के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेरिवेटिव 0। तो इसको लिखेंगे हम करली u1 बाई करली x1 करली u1 u2 करली u2 बाई करली x1 करली u2 बाई करली x2, और बाकी का हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से u3 का करेंगे हम, करली u3 बाई करली x1 करली u3 बाई करली x2 करली u3 बाई करली x3 एंड सोन हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, 0। क्यों? क्योंकि जो u3 है हमारे पास वो किसका फंक्शन है, x1 का, x2 का एंड x3 का। इन्हीं के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आएंगे हमारे पास उन सब के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? अगर देखो कोई फंक्शन हमारे पास है, मैं ही कहूँ कि फंक्शन हमारे पास है x3 प्लस 2x, इसका डेरिवेटिव करो ऑफ y के रिस्पेक्ट में, तो इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि y की टर्म तो हमारे पास है ही नहीं। समझ रहे हो? y की टर्म तो हमारे पास है ही नहीं, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और हम बात किसी कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव की। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं सिर्फ उसी के फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, अदर फंक्शन हमारे पास क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। उसके बाद देखो इस प्रकार से हम करली u3 करली u4 करली u5 अप टू सोन करली un पे आ गए। ठीक है, तो करली un ओवर करली x1, जो u1 हमारे पास है वो फंक्शन किसका है, x1 x2 अप टू सोन xn का फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव xn तक के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। तो करली un अपॉन करली x2 करली un अपॉन करली x3 एंड सो ऑन करली un अपॉन करली xn। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जैकोबियन। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? अब देखो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से देखो क्या बन गई है, ये हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई कि नहीं बन गई? देखो डायगोनल से वो हमारे पास क्या है, सभी के सभी 0 है। जब भी हमारे पास रिजल्ट होता है, अगर मैट्रिक्स क्या हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, या फिर कैसी मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो। ठीक है, क्या हो रिजल्ट आप याद रखना है प्यारे बच्चों, आपके बहुत काम आने वाला है। मैट्रिक्स क्या हो, डायगोनल हो या फिर ट्रायंगुलर हो। ट्रायंगुलर में आपके पास 2 टाइप है,
लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। अगर ये हमारे पास हैं, इनमें से कोई भी है, तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट निकल के आता है वो हमारे पास क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या होती है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, कर्ली u1 बाई कर्ली x1, कर्ली u2 बाई कर्ली x2, कर्ली u3 बाई कर्ली x3 अप टू सो ऑन कर्ली un बाई कर्ली x1। देखो यही तो चाहिए था हमें, आ गया, लिख सकते हो आप इसको। इसके बाद आपको ये रिजल्ट ये लिखना है, ठीक है, ये साइड। तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट लेके चलते राइट साइड के इक्वल आ गया, हो गया प्रूफ। समझ आया आपको, क्या किया हमने, थ्योरम हमारे पास ही है, मैं चलो इसको लिख देता हूँ थ्योरम, ठीक है। इफ अगर u1 हमारे पास फंक्शन है x1 का और u2 हमारे पास फंक्शन है x1 x2 का, u3 हमारे पास फंक्शन है x1 x2 x3 का, एंड सो ऑन, जो un हमारे पास वो फंक्शन है किसका, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn का फंक्शन, ठीक है। तो उसका हमें जैकोबियन फाइंड करना है। तो उसका जैकोबियन हमारे पास क्या निकल के आएगा, जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, कर्ली u1 बाई कर्ली x1, कर्ली u2 बाई कर्ली x2, कर्ली u3 बाई कर्ली x3 अप टू सो ऑन कर्ली un बाई कर्ली xn, वो हमारे पास क्या निकल के आएगा, जैकोबियन, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, याद नहीं रखना, समझ आ गया आपको, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है प्यारे बच्चों, जैकोबियन चेन रूल। जैकोबियन चेन रूल, इसके अंदर हमारे पास क्या है, देखो जिसको थ्योरम है उसको अब ध्यान से समझना। अगर हमारे पास uv कोई फंक्शन है और ये फंक्शन किसका है, xy का, ठीक है, uv क्या है, xy का फंक्शन है, एंड xy अपने आप में rs का फंक्शन है, ठीक है। क्या कहा मैंने, जो uv हमारे पास फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, xy का फंक्शन है, और xy किसका फंक्शन है, rs का फंक्शन है। तो इसका जैकोबियन हमारे पास क्या निकल के आएगा, कर्ली u अपॉन कर्ली uv ओवर कर्ली rs। ये हमारे पास होता है कर्ली uv और कर्ली xy इंटू कर्ली xy ओवर कर्ली rs। ये हमारे पास इसका रिजल्ट होता है, ठीक है। अब ये रिजल्ट कैसे आया, इसको भी अभी हम प्रूव करने वाले हैं, ठीक है, घबराना नहीं है, प्रूव करेंगे। क्या हमारे पास कर्ली uv और कर्ली rs इज इक्वल टू कर्ली uv और कर्ली xy इंटू कर्ली xy और कर्ली rs। ये हमारे पास क्या है, इन फंक्शन का जैकोबियन है। थ्योरम क्या हमारे पास, इफ uv एंड आर फंक्शन ऑफ x एंड y। आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको, लिख लीजिए। इफ uv आर फंक्शन ऑफ x एंड y एंड x एंड y आर फंक्शन ऑफ r एंड s, देन जैकोबियन इज डिफाइंड एज दिस, ठीक है। ये हमारे पास इसका जैकोबियन होगा। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, प्रूफ हमारे पास क्या है, uv फंक्शन है xy का और xy फंक्शन है किसका, rs का। तो uv क्या है, uv को बोल सकते हैं हम uv इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ r एंड s। जो uv हमारे पास वो क्या है, r एंड s का कंपोजिट फंक्शन है। यही होता है ना, आप कंपोजिट फंक्शन पढ़ चुके हैं 11th-12th के अंदर, आपको पता होगा। नहीं पता है तो अब देख लीजिए, जो uv अगर फंक्शन है xy का और xy भी किसी और का फंक्शन है, तो जो स्टार्टिंग का फंक्शन है वो लास्ट वाले फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन होता है, ठीक है। uv हमारे पास क्या है, कंपोजिट फंक्शन है r एंड s का। चलिए निकालते हैं कर्ली u और कर्ली r, u का r के रिस्पेक्ट में भी s के रिस्पेक्ट में भी, एंड v का r के रिस्पेक्ट में भी s के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या आएगा, कर्ली u ओवर कर्ली r। तो हमारे पास क्या आने वाला है, कर्ली u ओवर
करली एक्स इंटू करली एक्स और करली आर, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। प्लस हम क्या निकाल रहे हैं, करली यू और करली आर, चलिए ये हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। करली यू और करली आर इज इक्वल टू करली यू और करली एक्स एंड करली एक्स और करली आर, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब ये लिख दिया हमने, ये तो हमने किसके लिए लिखा है, जो यू फंक्शन था हमारे, किसके लिए करना में, आर के रिस्पेक्ट में। अब ये देखो आपके पास क्या है, यू वी, यू का आर के रिस्पेक्ट में और एस के रिस्पेक्ट में भी करना है, ठीक है। और जो एक्स वाई हमारे पास है, एक्स वाई किसके फंक्शन है, आर और एस के फंक्शन है, ठीक है, क्या है, आर और एस के फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, प्लस करली यू ओवर करली वाई, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, चलिए वाई के बजाय यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, इनटू करली यू, सॉरी किसका फंक्शन है, आर का, करली यू और करली एक्स, करली यू और करली वाई, तो यहाँ पे करली वाई आएगा हमारे पास। और करली वाई हमारे पास फंक्शन किसका है, करली वाई आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो क्या था हमारे पास, यू ही था एक्स वाई का, फिर एक्स वाई था किसका हमारे पास, आर और एस का फंक्शन। अब देखो यू का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में और यू का करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तुमने क्या, करली यू बाई करली एक्स, करली यू बाई करली वाई, फिर जो एक्स फंक्शन है उसका करेंगे आर के रिस्पेक्ट में भी, फिर वाई का भी करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आएगा, करली यू और करली वाई इंटू करली वाई और करली आर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसके बाद करली यू ओवर करली एस, अब करेंगे यू का एस के रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सेम हमारे पास ये आएगा, करली यू और करली एक्स और करली एस, प्लस करली यू और करली वाई इंटू करली वाई और करली एस। अब करली यू करली आर, करली यू का करली आर करली एस के रिस्पेक्ट में होगा डेरिवेटिव। इसके बाद करली वी और करली आर, करली वी और करली आर, ये हमारे पास क्या आएगा, अब वी का करेंगे तो यू के प्लेस पे वी करो, करली वी और करली एक्स और करली आर, प्लस करली वी और करली वाई इंटू करली वाई और करली आर, ये हो गया हमारे पास थर्ड। अब फोर्थ हमारे पास है करली वी और करली एस के रिस्पेक्ट में, अब क्या करना है इसमें, आर के प्लेस पे एस कर दो बस, तो करली वी और करली एक्स और करली एस, प्लस करली वी और करली वाई इंटू करली वी और करली वाई और करली एस। ये हमारे पास फोर के आ गए, डेरिवेटिव आ गए, किसके डेरिवेटिव आ गए, लेफ्ट साइड के, ठीक है। क्या हमारे पास u का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में, u का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में, फिर v का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में और v का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ चुके हैं, ठीक है। हम इसका क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड है इसकी बात करेंगे अब, ठीक है। किसकी बात करेंगे, राइट हैंड साइड की। चलिए राइट हैंड साइड को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। राइट हैंड साइड हमारे पास है करली यू वी और करली एक्स वाई इंटू करली एक्स वाई और करली आर एस, ये हमारे पास है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आने वाला है, इज इक्वल टू में करली यू वी का अपॉन करली एक्स वाई, तो हमारे पास क्या होगा, करली यू और करली एक्स, करली यू और करली वाई, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, यू का वाई के रिस्पेक्ट में लिख दिया हमने, फिर वी का करली वी करली एक्स करली वी करली वाई, डिटरमिनेंट इनटू में एक और डिटरमिनेंट आएगा हमारे पास, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो करली एक्स और करली आर, करली एक्स और करली एस, तो करली वाई और करली आर, करली वाई और करली एस, ये हमारे पास हो चुका है राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव, ठीक है। ये हमने क्या लिखा, लेफ्ट हैंड साइड का लिख दिया हमने, ठीक है।
और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड को सोल्व किया। इसके बाद अब क्या करना है, देखो दो डिटरमिनेंट हमारे पास है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से आती है, कैसे होती है मल्टीप्लाई, रो बाई कॉलम। ये हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है रो बाई कॉलम। तो चलिए इसको रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, करली वी और करली एस, करली वी और करली एक्स इंटू करली एक्स और करली एस प्लस करली वी और करली वाई इंटू करली वाई और करली एस। तो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब देखो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या आने वाली है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करली यू बाई करली एक्स इंटू करली एक्स बाई करली आर प्लस करली यू बाई करली वाई इंटू करली वाई बाई करली आर। ये हमारे पास एक साइड हो गई। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा हमारे पास, चलिए वहां पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मे बी मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, देखो हमारे पास क्या लिखा गया, ये करली यू और करली एक्स और करली आर प्लस करली यू और करली वाई और करली आर। अब यहाँ पे राइट साइड करेंगे, देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करली यू बाई करली एक्स बाई करली आर, करली यू बाई करली एक्स इंटू करली एक्स और करली एस, फिर करली यू प्लस करली यू बाई करली वाई इंटू करली वाई बाई करली एस, ठीक है। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करली वी बाई करली एक्स बाई करली आर प्लस करली वी बाई करली वाई इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करली वी बाई करली एक्स बाई करली आर प्लस करली वी बाई करली वाई इंटू करली वी बाई करल आर टू करली वी बाई करल आर। फिर यहाँ पे अब करली वी बाई करल एक्स और करली एक्स बाई करल एस प्लस करली वी बाई करली वाई इंटू करली वी बाई करली एस। ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। जिनकी मल्टीप्लाई थी हमारे पास वो ये आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब देखो करली वी बाई करली एक्स बाई करली आर, करली यू बाई करली एक्स बाई करली आर प्लस करली यू बाई करली वाई बाई करली आर। तो इसकी वैल्यू ये हमारे पास है, करली यू बाई करली आर ये वैल्यू है हमारे पास, तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं करली यू और करली आर, ठीक है, लिख दिया हमने। इसके बाद करली यू बाई करली एक्स बाई करली एस, देखो करली यू बाई करली एक्स बाई करली एस प्लस करली वाई यू बाई करली वाई बाई करली एस। तो इसकी वैल्यू क्या हमारे पास, करली यू बाई करली एस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है करली वी बाई करली एक्स बाई करली आर, करली वी बाई करली एक्स बाई करली आर प्लस करली वी बाई करली वाई इंटू करली वी बाई करल आर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, करली वी बाई करली आर। इसी प्रकार जो नेक्स्ट हमारे पास है इसकी वैल्यू करली वी बाई करली एस। अब ये देखो हमारे पास u का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में, u का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लिख सकते हैं करली u v का डेरिवेटिव करली r और s के रिस्पेक्ट में, यहाँ से भी करली v का r और s के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड यही थी हमारे पास। देखो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड लेके चले और लेफ्ट हैंड साइड की को हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। हो गया हमारे पास ये वैल्यू, इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, ठीक है, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये हमारे पास वैल्यू निकल चुकी है। ये हमारे पास क्या था, कंपोजिट फंक्शन का जैकोबियन हम कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास यू कोई फंक्शन है, यू फंक्शन है खुद किसका, एक्स वाई का, और एक्स वाई अपने आप में फंक्शन किसका है, आर और एस का, तो उसका जैकोबियन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो जैकोबियन हमारे पास क्या होता है, करली यू वी और करली आर एस इज इक्वल टू करली यू वी और करली एक्स वाई इंटू करली यू एक्स वाई और करली आर एस। ये हमारे पास क्या होता है, जैकोबियन होता है किसके लिए,
2 फंक्शन के लिए। अगर यहाँ पे बात 2 फंक्शन की बजाय 3 फंक्शन पे आ जाए तो तब कैसे निकालेंगे हम? तब भी बिल्कुल सेम काम करना आपको। अगर देखो यहाँ पे अगर एक फंक्शन और ऐड कर देते हैं UVW, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक फंक्शन RT हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा UVW, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा XYZ, यहाँ पर XYZ और यहाँ पे RST। अगर हमारे पास 2 के बजाय 3 फंक्शन हो जाए तो उसका जैकोबियन हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन है, मल्टीवेरिएट का फंक्शन है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। क्या किया हमने, जस्ट राइट हैंड साइड को लेके चले हैं, राइट हैंड साइड की हेल्प से हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। क्योंकि राइट हैंड साइड का हमें पता है इसका जैकोबियन क्या होता था, ये हमारे पास था। ठीक है, इनकी हमने मल्टीप्लाई की, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जस्ट हमारा आंसर आ गया। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम को। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, वो थ्योरम है इनवर्स पर बेस्ड। चलिए उसको देखते हैं। आइए देखते हैं थ्योरम। थ्योरम क्या है हमारे पास, इफ u is equal to f of xy and v is equal to g of xy are functions of x and y, and if the inverse function x is equal to phi of uv and y is equal to psi of uv exist, then curly uv और curly xy into curly xy और curly uv is equal to 1। ये क्या कहता है, अगर कोई फंक्शन हमारे पास है, uv फंक्शन है xy का और xy फंक्शन किसका है, uv का है। इट मीन्स क्या है, इसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, चलिए कैसे होती है उसको प्रूव करते हैं। सिंस u एंड v आर फंक्शन ऑफ x एंड y, वी हैव, अगर ये हमारे पास u v फंक्शन है किसके, x एंड y के, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, u is equal to u of xy and v is equal to v of xy। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू किसके, u एंड v के, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड यू एंड वी। चलिए करते हैं इसका, पहले u के रिस्पेक्ट में, फिर v के रिस्पेक्ट में, देन इसका u के रिस्पेक्ट में, फिर v के रिस्पेक्ट में। अगर इसका u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, करली u बाई करली u, दैट इज क्या होता है 1 के इक्वल। तो इसका करेंगे हमारे पास क्या आएगा, करली u बाई करली x इंटू करली x बाई करली u प्लस, अब जो u है हमारे पास वो y का ही फंक्शन है तो y का भी करेंगे, तो करली u बाई करली y इंटू करली y ओवर करली u। अब इसका करेंगे v के रिस्पेक्ट में, इसका v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0 इज इक्वल टू करली u बाई करली x इंटू करली x बाई करली v, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस करली u बाई करली y इंटू करली y बाई करली v। इसके बाद इस फंक्शन डेरिवेटिव करेंगे u के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा हमारे पास, 0, तो करली v बाई करली x इंटू करली x बाई करली u प्लस करली v बाई करली y इंटू करली y बाई करली u। नेक्स्ट हमारे पास इसका करेंगे v के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1, तो करली v बाई करली x इंटू करली x बाई करली v प्लस करली v बाई करली y इंटू करली y बाई करली v। ये हमने निकाल ली है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, करली u v और करली x y इंटू करली x y और करली u v। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, करली u v और करली x y इंटू करली x y और करली u v इज इक्वल टू, यू वी का डेरिवेटिव एक्स वाई के रिस्पेक्ट में क्या होता है, पहले यू का करेंगे एक्स के और वाई के रिस्पेक्ट में, फिर वी का करेंगे करली यू और करली एक्स, करली यू और करली वाई, करली वी और करली एक्स, करली वी और करली वाई। सेम हम इसका करेंगे करली एक्स और करली यू, करली एक्स और करली यू एंड करली एक्स और करली वी।
देन कर्ली वाई और कर्ली यू, कर्ली वाई और कर्ली वी। ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव। हमने पहले इसका डेरिवेटिव लिखा, फिर इसका लिखा। लास्ट में शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो बता देता हूँ क्या है, कर्ली एक्स वाई का डेरिवेटिव यू वी के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा हमारे पास, कर्ली एक्स और कर्ली वाई यू एंड और कर्ली एक्स और कर्ली वी। फिर नीचे हमारे पास कर्ली वाई और कर्ली यू, कर्ली वाई और कर्ली वी। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसकी डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे, दैट इज मल्टीप्लाई इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा हमारे पास, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स इंटू कर्ली एक्स बाई कर्ली यू प्लस कर्ली यू बाई कर्ली वाई इंटू कर्ली वाई बाई कर्ली यू। फिर सेकंड हमारे पास कर्ली यू बाई कर्ली एक्स इंटू कर्ली एक्स बाई कर्ली वी प्लस कर्ली यू बाई कर्ली वाई इंटू कर्ली वाई बाई कर्ली वी। फिर नेक्स्ट का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, कर्ली वी बाई कर्ली एक्स इंटू कर्ली एक्स बाई कर्ली यू प्लस कर्ली वी बाई कर्ली वाई इंटू कर्ली वाई बाई कर्ली एक्स, कर्ली वी बाई कर्ली एक्स इंटू कर्ली एक्स बाई कर्ली वी प्लस कर्ली वी बाई कर्ली वाई इंटू कर्ली वाई बाई कर्ली वी। ये हमारे पास क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके। देन अब देखो हमारे पास कर्ली यू बाई कर्ली एक्स बाई कर्ली यू, कर्ली यू बाई कर्ली एक्स प्लस इंटू कर्ली यू बाई कर्ली एक्स बाई कर्ली यू प्लस कर्ली यू बाई कर्ली वाई इंटू कर्ली वाई बाई कर्ली यू। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 के इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 के इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास है कर्ली यू बाई कर्ली एक्स बाई कर्ली वी प्लस कर्ली यू बाई कर्ली वाई एंड कर्ली वाई बाई कर्ली वी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। इसी प्रकार से इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, इसी प्रकार से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। इसका डिटरमिनेंट जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 1। ठीक है, ये वो हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ। क्या है हमारे पास, अगर u फंक्शन है एक्स वाई का एंड एक्स वाई फंक्शन है यू वी का, तो उनका जैकोबियन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 के इक्वल होती है। ठीक है, ये हुई हमारे पास 2 के लिए बात, 2 फंक्शन 2 वेरिएबल। हम इसको 3 के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, w हो जाएगा, यहाँ पे z। 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे z और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास w। ठीक है, ये हुआ हमारे पास 3 के लिए। आपको समझ आ चुका होगा ये, बिल्कुल लीजिए। अगर नहीं भी आया है तो दोबारा इसी वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास कर्ली यू वी और कर्ली एक्स वाई, अगर ये हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0, क्या हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 0, तो कर्ली यू वी और कर्ली, अगर हम इसकी बात करेंगे, जो सेकंड हमारे पास फंक्शन है कर्ली एक्स वाई और कर्ली यू वी, तो इसकी वैल्यू को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 1 ओवर कर्ली यू वी ओवर कर्ली एक्स वाई। क्या किया हमने, जस्ट यहीं से किया है। अगर ये फंक्शन हमारे पास क्या नॉन जीरो है तो इसको नीचे लेके गए 1 के नीचे, तो इस साइड हमारे पास ये बच गया। ठीक है, ये वो हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि इसके क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो आप भी देख नहीं पाओगे, फिर 35 से 40 मिनट की वीडियो हो जाती है, बहुत हो जाती है वो। ठीक है, उसको आप आराम से देख सकते हो किसी भी टाइम। एग्जाम्पल हमारे पास है, u फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स साइन वाई का, और v फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई। फाइंड कर्ली यू वी और कर्ली एक्स वाई, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, फंक्शन इन्होंने दे दिया है, u फंक्शन है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स साइन वाई, v फंक्शन है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई। तो फाइंड करना है कर्ली यू वी और कर्ली एक्स वाई। सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, u का x के रिस्पेक्ट में, u का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए, वरना फिर यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे कर्ली यू वी और कर्ली एक्स वाई। तो हमारे पास क्या होता है,
कर्ली यू और कर्ली एक्स, कर्ली यू और कर्ली वाई, कर्ली वी और कर्ली एक्स, कर्ली वी और कर्ली वाई। हमें ये फाइंड करना है, तो कर्ली यू और कर्ली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, दैट इज यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो हमारे पास क्या आएगा, u का x के रिस्पेक्ट में, तो 2x माइनस साइन वाई, साइन वाई कॉन्स्टेंट था, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास u का y के रिस्पेक्ट में, अब u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका हमारे पास बचेगा माइनस एक्स कोस वाई। ठीक है, इसके बाद कर्ली v और कर्ली x, v का x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या गया यहाँ से 2x वाई स्क्वेयर प्लस 1, क्योंकि y का 0 हो जाएगा। अब फिर कर्ली v का y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से हमारे पास 2x स्क्वेयर वाई प्लस 1, ये हमारे पास हो चुका है। इसको करते सिंप्लीफाई, करते क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x माइनस साइन वाई इंटू 2x स्क्वेयर वाई प्लस 1 माइनस 2x वाई स्क्वेयर प्लस 1 इंटू माइनस एक्स कोस वाई, ये हमारे पास है। ठीक है, इसका क्या करना, हमें डेरिवेटिव करना है। तो हमारे पास है, सॉरी क्या कर सोल्व करें हम, डिटर्मिनेंट, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x की, इसके साथ करेंगे तो 4x क्यूब वाई प्लस 2x माइनस 2x स्क्वेयर वाई साइन वाई माइनस साइन वाई, फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस 2x वाई स्क्वेयर, एक एक्स यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे, तो एक्स स्क्वेयर कोस वाई प्लस एक्स कोस वाई, ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, क्या ये जैकोबियन। ठीक है, ये वो हमारे पास इसका जैकोबियन का इंट्रोडक्शन पार्ट, बेसिक चीज़ें। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया, जैकोबियन क्या होता है, जैकोबियन कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, उसके बाद कुछ हमने थ्योरम्स किए। अब करते हैं हम एक्सरसाइज, जो हमारी एक्सरसाइज रहने वाली जैकोबियन की, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।